अच्छे से सुंदर से लिखना। संविधान के भाग, संविधान के भाग अर्थात पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है भारतीय संविधान की बात हम कर रहे हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 26 जनवरी 1950 में, जो मूल संविधान था उसमें कितने भाग थे। तो जब मूल संविधान की बात आएगी तो उसमें आप बोलेंगे 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 पार्ट्स थे। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में आपका कितने भाग थे? 22 भाग थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 22 के बाद में कितने भाग अब तक जोड़े गए हैं? मेरा आप सबसे प्रश्न होगा, जरा थोड़ा सोच के उत्तर देना है। अब तक कुल कितने संविधान के भाग जोड़े जा चुके हैं? सबका उत्तर आएगा 3 3 3 3 और सबका उत्तर गलत है। एक बार और विचार करें अपने उत्तर पर, एक बार और विचार करें। 3 उत्तर सबका गलत है। आप बोलना भैया तब से लेकर के अब तक 4 जो भाग हैं वो जोड़े गए हैं। कितने भाग? 4 भाग जोड़े गए हैं और एक भाग जो है वो घटाया गया है। जोड़े गए भागों की संख्या 4 है। आपसे कभी भी पूछे मूल संविधान में, हम सबका उत्तर जनरली 3 होता है क्योंकि हमको पता है वर्तमान में 25 है। तो हम बोलते हैं वर्तमान संविधान में कितने, यानी जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वर्तमान संविधान में सभी अनुच्छेदों को या सभी आर्टिकल्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो हम बोलेंगे वर्तमान में आपका 25 पार्ट्स हैं, इसीलिए हम 3 कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? 4 तो जोड़े गए हैं लेकिन एक घटाया गया है। अब 4 कौन कौन से जोड़े गए हैं? तो जोड़े जाने वालों की संख्या लिखें पहले। तो इसमें एक तो आपका भाग 4A, अभी हम जानेंगे भाग 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब भाग 4A आपका, और साथ में भाग 14A जिसमें आपका ट्रिब्यूनल्स हैं, यानी कि प्राधिकरण, आपका अधिकरण की बात की गई है, अधिकरण की, प्राधिकरण नहीं, अधिकरण, ट्रिब्यूनल की बात की गई है। तो ये दोनों के दोनों जुड़े थे आपका 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात 42वें संविधान संशोधन से। किससे जुड़े थे? 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कब हुआ था? 1976 में। 2 अन्य की बात अगर हम करते हैं तो वो आते हैं आपका भाग 9A, 9A यानी कि नगरपालिका, और भाग 9B अर्थात कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी म्यूनिसिपल और कोऑपरेटिव सोसाइटीज अर्थात नगरपालिकाओं के लिए और आपका म्यूनिसिपल के लिए। अभी हम बात करेंगे इन सब की। तो मैं आपसे पूछूं, दोनों एक साथ नहीं, भाग 9A की बात जब हम करेंगे तो हम कहेंगे आपका, कल भी हमने आपको बताया था 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ इसके लिए 1992 में। और भाग 9B की जब हम बात करेंगे तो इसके लिए हुआ 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये हुआ था आपका 2011 में। अब एक उस भाग की बात करते हैं जो घटाया गया है, यानी 4 तो जोड़े गए लेकिन एक घटा दिया गया। अब एक कौन सा घटाया गया? तो एक घटाया गया आपका, क्या कहेंगे, 7वां भाग। कौन सा भाग? यानी ये तो क्या हो गया आपका 4 का क्या, ये हो गया आपका साथी क्या बोलेंगे 14 का क्या, इसको साइलेंट कर देना भाई। ये हो गया आपका भाग 9 का क्या, और ये हो गया आपका भाग 9 का ख। हिंदी के अक्षर जानते होंगे ना आप सब लोग, जैसे अंग्रेजी में आपका ए से जेड तक होता है, यानी वहां तो 26 ही होते हैं, ऐसे ही हिंदी में क्रम चलता है। थम्सअप करके मुझे बताएं हिंदी की भैया वर्णमाला का ज्ञान किस किस को नहीं है। जिसको नहीं है तो पहला होता है का, खा, गा, घा, अंगा, च, छ, जय, झ, अइया। अब उसको उसी क्रम में रख लेना, ABCDEFGH ऐसे बोलेंगे। का, खा, गा, घा, अंगा, च, छ, जय, झ, अइया, ट, ठ, ड, ढ, अणे, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, मैं। तो उसी के क्रम में चलेगा। ये 25 हो गए ना, उसी क्रम में फिर चलता है आपका, याद रखेंगे। तो भाग 7 जो है इसके लिए हुआ था आपका भाग 7 अर्थात हम कह सकते हैं इसको, जो भाग 7 था
इसको दोस्त 7वां जो संविधान संशोधन था आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा इसको हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया इसको, ठीक है। अब इसमें क्या था भैया फिर ऐसा, जैसा आपने अभी बताया कि यहाँ पर तो फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य थे, यहाँ पे ट्रिब्यूनल अर्थात अधिकरण की बात की गई थी, यहाँ पर भाग 9A में नगर पालिका अर्थात म्यूनिसिपल की बात थी, भाग 9ख में यहाँ आपका अगर हम बात करते हैं 9B में क्या है आपका सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात थी। यहाँ पर थे आपका क्या बोलेंगे, जो आपका अनुसूची थी उसमें अनुसूची में बी राज्य जितने भी थे, बी अनुसूची के राज्य। अब बी अनुसूची के राज्य क्या है ये आप आगे जब हम पढ़ेंगे राज्यों के पुनर्गठन को तो आप जानेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत के सभी राज्यों को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था, ए, बी, सी और डी। कितनी कैटेगरीज में बांटा गया था बताएंगे 26 जनवरी 1950 को भारत के सभी राज्यों को। तो उसमें जो भाग बी है उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या बोले, बस संघ होंगे और आपका केंद्र शासित प्रदेश होंगे, तो उस कैटेगरी को खत्म कर दिया गया था। उसको हम पढ़ेंगे जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ये बात क्लियर है, तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछेगा दोनों उत्तर आप दे पाएंगे। आप कहेंगे मूल संविधान में 22 भाग थे, 4 जोड़े गए हैं, कौन सा कब जोड़ा गया ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा एक कब हटाया गया, तो भाग 7 तो हटाया गया है, बाकी 4A आपका क्या बोलोगे 14A, और साथ ही अगर बात करें भाग 9A और 9B जो है ये जोड़े गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इतनी छोटी सी बात में। अब शुरू करते हैं अपनी मुख्य कक्षा को, जिसमें साथ के साथ आपको याद करना है, आज के बाद में कभी भी आपसे पूछूंगा तो आपको मतलब भविष्य में जब हम पढ़ रहे होंगे पॉलिटी को तो आप लोग इन फ्यूचर तुरंत से आंसर करेंगे जब कभी मैं आपसे पूछूंगा कि किस पार्ट में ये बताया था। तो उसके लिए आपको जानने की जरूरत होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इधर तो लिखना भाग 1। अब इसको पार्ट 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, इतनी अंग्रेजी तो जानते हो ना। तो पार्ट 1 में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है पहले में तो हमेशा बात होती है संघ एवं राज्य क्षेत्र की, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर तो हमने पार्ट से कैटेगरी बना ली, यहां पे हमने रख लिया उस पार्ट में किस विषय को रखा गया है, और उस विषय में उस सब्जेक्ट में आपका कौन से अनुच्छेद आएंगे, किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक की बात की गई है। ओके, आर्टिकल्स ये लिख सकते हैं आप, यानी यहां पर हमने भाग लिख लिया, यहाँ पे हमने उसका जो प्रोविजन है उसमें जो सब्जेक्ट की बात की गई है वो लिख ली, और यहाँ पे वो कौन से आर्टिकल्स को अपने आप में समाहित करता है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र अर्थात द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और कितने आर्टिकल से आएगा जो साथी जानते हैं वो जरूर बताते रहें कि आर्टिकल 1 से 4 भैया हमें इसमें पढ़ना होगा। और भविष्य की बात मैं आपको बताऊं, जब हम अगली कक्षाएं करेंगे तो हमारी ज़्यादातर कक्षाएं वो भाग पर ही डिपेंड करेंगी। जैसे अगली कक्षा 1 में हम भाग 1 को पढ़ेंगे, फिर हम भाग 2 को समझेंगे, फिर भाग 3 को, भाग 4 को, यानी हम कह सकते हैं जितने हमारे भाग हैं कुछ भाग बड़े भी होंगे कुछ छोटे भी होंगे। तो कहने का मतलब आप मान लेना कि एक भाग की लगभग एक कक्षा औसतन होगी। तो अभी हमारी जर्नली कितनी कक्षाएं हो जाएंगी आपका, अभी मोटे तौर पर अगर हम बात करें 22 कक्षाओं और के माध्यम से, जिसमें आपका 25 तक भी वो जा सकती हैं, कोई परेशानी थोड़ी इस बात में। भाग 2 इसमें क्या बताया गया है, पार्ट 2 में बताया गया है नागरिकता को, नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप को बताया गया है। और इसके लिए जो आर्टिकल हैं वो कौन से हैं, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक, यानी कुल 6 अनुच्छेद हैं, 6 अनुच्छेद। भाई 5 से 11 तक गिनोगे तो 6 आर्टिकल बनेंगे। भाग 3 अर्थात पार्ट 3 में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है मौलिक अधिकार को या मूल अधिकार, एक ही बात होगी, फंडामेंटल राइट्स को, अर्थात फंडामेंटल राइट्स को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जाएंगे। तो इसमें जो आपका अनुच्छेद होंगे वो होंगे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। जब हमारा भाग 4 आएगा
भाग 4 में रखा गया है किसको? राज्य के नीति निदेशक तत्वों को रखा गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को रखा गया है, अर्थात हम कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स को हम रखते हैं? यहां पर रखेंगे, हम अध्ययन करेंगे कि राज्य के कौन कौन से कर्तव्य हैं अपने, जो राज्य द्वारा समर्थित होने चाहिए या राज्य को उनके लिए प्रयास करना चाहिए, किन्हीं व्यक्तियों के मौलिक अधिकार क्या होंगे, नागरिकों के बारे में क्या प्रावधान है, और संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, अब देखो याद करें इसको, इसकी एक साइड में निमोनिक्स बनाएं ताकि ये 4 आपको याद रहे। देखो, एक में संघ है, भारत और राज्य क्षेत्र, ये तो सबसे आसान ही होता है, इसको कर सकते हैं। 2 में आता है आपका नाग, ऐसे याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना। जो नाग होता है वो कैसे रहता है? वो 2 नंबर की तरह रहता है। किसकी तरह? ऐसे रहता है, ऐसे। तो 2 में नागरिकता। 3 में अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार। ये शुरू के 4 तो वैसे सबको याद होते हैं, किस किस को याद होते हैं, थम्स अप करें। 3 में क्या होता है? मूल अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार। 4 में डीपीएसपी में 4 ही अक्षर हैं, तो बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। डीपीएसपी में कितने अक्षर हैं? 4। तो वो किस में आएगा? भाग 4 में आएगा, भाग 4 में आएगा। फिर लिखेंगे भाग 5। सोचते रहिए थोड़ा कि भाग 5 में भैया क्या आएगा। पार्ट 5 में क्या है? पार्ट 5 में आता है आपका पार्ट 5 में हमारा आएगा संघ सरकार। सिर्फ संघ ना लिखे, संघ सरकार लिखना, संघ सरकार, द यूनियन। क्या आता है इसमें? द यूनियन आएगा। और यूनियन में जो आर्टिकल रखे गए हैं वो 152 से 152 नहीं, सॉरी 52 से लेकर के आर्टिकल 52 से लेकर के 151। ठीक है, भाग 6 संघ की बात हो गई, और संघ के तुरंत बाद क्या आएगा? संघ के तुरंत बाद फिर राज्य, यानी राज्य सरकार की बात की गई है, स्टेट की बात की गई है। किसकी? फिर राज्य सरकार, यानी कि जो स्टेट्स होंगे उनकी बात की गई है, द स्टेट्स। और स्टेट्स कहां से होंगे? 152 से लेकर के 237। 237। फिर भाग 6 आता है हमारा। भाग 6 के बाद में भाग 7। भाग 7 को हटा दिया गया या नहीं? तो आप कहेंगे जी भैया इसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें क्या था? पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य, पहली अनुसूची के, मैंने बताया था 4 कैटेगरीज में बांटा गया, तो भाग बी के जो राज्य हैं, और किस वर्ष हटाया गया था? 7वें को। तो याद रखेंगे। अब इसमें कौन सा आर्टिकल, अब अगर मैं बात करूं कौन सा आर्टिकल आता था, इसमें आता था 238, आर्टिकल 238। तो क्या बोलेंगे इसको? बस छोटे सा शब्द आप लिख सकते हैं, रिपील्ड, रिपील्ड, हटा दिया गया। भाग 8, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। भाई संघ की बात हो गई, राज्य की बात हो गई, 7वां हटा ही दिया। अब संघ और राज्य को एक साथ ले लीजिए, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलेंगे? संघ राज्य क्षेत्र कौन से होते हैं? द यूनियन टेरिटरीज, यूटी की बात कर रहे हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, सॉरी टेरिटरीज, TERRITORIES, टेरिटरीज। ये किस आर्टिकल में आएगा? 239 से 242। इनको याद करेंगे, देखना ध्यान से। यूनियन, यूनियन सब लोग समझते हैं संघ होता है। यूनियन से एक वर्ड आता है, एक नोमिनिक्स बनाए आपका ओनियन। ओनियन को क्या बोलते हैं हम? प्याज। तो प्याज से अपना आप लग जाएगा 5 प्याज, एक जैसे वर्ड है। तो